गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 1 के अति संभावित प्रश्नों का अभ्यास हम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो आज का प्रश्न है, भूकंपीय तरंगें क्या हैं? विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों का विस्तृत विवरण दीजिए। इसका मॉडल उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे। भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो केंद्र से सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रसारित होती हैं। भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। पी तरंगें, जिन्हें हम प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं, एस तरंगें या द्वितीयक तरंगें, एल तरंगें या सतही या धरातलीय तरंगें। भूकंपीय तरंगों की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला, पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें। पी तरंगों की गति सबसे तेज होती है। बच्चों, यह तरंगें तेजी से आगे बढ़ती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इनकी गति 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनका वेग एस तरंगों के वेग से 1.7 गुना अधिक होता है। पी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं तथा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस के माध्यम से गमन कर सकती हैं। पी तरंगों का कंपन संचरण की दिशा में होता है, अतः इन्हें पुश एंड पुल तरंग भी कहा जाता है। दूसरी है एस तरंगें या द्वितीयक तरंगें। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय के बाद पहुंचती हैं, इसलिए ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। एस तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों ट्रांसवर्स वेव के समान होती हैं। ये केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। घनत्व एवं प्रत्यास्थता में वृद्धि के साथ इन तरंगों के वेग में भी वृद्धि होती है। तीसरी है एल तरंगें या सतही तरंगें। जब पी और एस तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं तो वे एल तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। एल तरंगें सतह के समांतर चलती हैं और भूकंप का कारण बनती हैं। यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। इनका वेग पी और एस तरंगों से बहुत कम होता है, परंतु ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। एल तरंगें भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, जबकि पी और एस तरंगों की सहायता से पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। पी और एस तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं और जब ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विभिन्न परतों से होकर गुजरती हैं तो इनके परावर्तन और अपवर्तन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभक्त किया गया है: भूपर्पटी, मेंटल और कोर। साथियों, आज का सेशन यहीं तक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।